Audio Jungle. Audio Jungle. Good morning, students. In previous lecture, we completed the definitions of all the chapters. Now we are going to start the one sentence answers of this chapter. First one is, in which region was magnet first found? In which region was magnet first found? Answer is, the magnet was first found in Magnesia, region of Greece. कहाँ पे फर्स्ट फाउंड हुआ था? मैग्नीशिया में. किसका रीजन है? इट्स अ रीजन ऑफ अ ग्रीस. ओके. नाउ नेक्स्ट वन, इज स्टेनलेस स्टील अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट? नो, स्टेनलेस स्टील इज नॉट अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट. जो स्टेनलेस स्टील है वो मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट नहीं होता है. नो, स्टेनलेस स्टील इज नॉट अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट. नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय लाइक पोल्स? जो लाइक पोल्स के बारे में बताओ. द सिमिलर पोल्स ऑफ टू मैग्नेट्स Nn or Ss are called like poles. The similar poles of two magnets, जो similar poles होते हैं मैग्नेट के, Nn और Ss are called like poles. उसको हम क्या बोलते हैं? It's a like poles. Next, when do two magnets attract each other? जो दो मैग्नेट कैसे अट्रैक्ट होते हैं? When do two magnets attract each other? कब ऐसा होता है जब दो मैग्नेट अट्रैक्ट होते हैं? When the opposite poles of two magnets are brought near to each other. When the opposite poles of two magnets are brought nearer to each other, the magnet starts attracting each other. The magnet क्या कर देता है? अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है. When the opposite poles of two magnets are brought nearer to each other. Next, when do two magnets repel each other? अब एक दूसरे से दूर कब भागते हैं? पहले तो था कि अट्रैक्ट कब होते हैं. ठीक है, जब सिमिलर पोल्स जब क्या होते हैं? अनलाइक पोल्स होते हैं, तब वो क्या होते हैं? तुम्हारे अट्रैक्ट हो जाते हैं. रिपल क्या होते हैं? जब लाइक पोल्स होते हैं, मतलब SS NN होगा, इट मीन्स इट्स अ लाइक पोल्स, तो वो क्या करेंगे? दे रिपेल ईच अदर. ओके. व्हेन द सिमिलर लाइक पोल्स ऑफ टू मैग्नेट्स आर ब्रॉड नियर टू ईच अदर, द मैग्नेट स्टार्ट रिपलिंग ईच अदर. तो मैग्नेट क्या कर देगा? रिपेल करना शुरू कर देगा. ओके. तो हमने पीछे से शुरू करा है. चैप्टर नंबर 13 पहले करा है, उसके बाद अब नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे. देखिए, नाउ 11th चैप्टर. फर्स्ट वन इज, व्हाट डू यू मीन बाय ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स? अब जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स किसको बोलते हैं? ऑब्जेक्ट लाइक द सन दैट एमिट्स लाइट ऑफ देयर ओन. ऑब्जेक्ट्स जैसे सन है जिसकी खुद की लाइट होती है, आर कॉल्ड अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. उसको क्या बोलते हैं? इट्स अ luminous objects, right? Luminous objects are also known as a source of light. Luminous objects को ही हम source of light का नेम देते हैं. Luminous objects are also known as a source of light. उसको ही source of lights का नेम दिया जाता है. Next, what do you mean by natural luminous object? अब natural luminous object के बारे में आप क्या जानते हो? The object that emit their own light, जिनकी खुद की लाइट होती है. The objects that emit their own light are called a natural luminous objects. उनको हम क्या बोलते हैं? Natural luminous objects बोलते हैं, जिनकी खुद की लाइट होती है. The objects that emit their own light, जिसकी खुद की लाइट है, are called a natural luminous objects. उसको natural luminous objects का नेम दिया जाता है. Next, give 3 examples of a natural luminous objects. कोई भी 3 एग्जाम्पल देने हैं जो नेचुरल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं. जो ऑब्जेक्ट्स नेचुरल हैं, नेचुरल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके कोई भी 3 एग्जाम्पल्स देने हैं. देखिए, सन है, स्टार्स हैं, फायरफ्लाई है, आर द एग्जाम्पल्स ऑफ अ नेचुरल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ अ नेचुरल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. नेक्स्ट, गिव 3 एग्जाम्पल्स ऑफ अ आर्टिफिशियल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. अब जो आर्टिफिशियल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं उनके 3 एग्जाम्पल्स देने हैं. गिव 3 एग्जाम्पल्स ऑफ अ आर्टिफिशियल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. जैसे लैंटर्न है, कैंडल है, ट्यूबलाइट है, आर द एग्जाम्पल्स ऑफ अ आर्टिफिशियल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. दीज आर द, इट्स हैज़ अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स बट दीज आर द आर्टिफिशियल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. वो क्या है? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हैं पर वो आर्टिफिशियल हैं.
वो खुद उनकी अपनी लाइट है पर वो आर्टिफिशियली है, राइट. लैंटर्न है, कैंडल है, ट्यूबलाइट है, बिकॉज दीज आर द मैन मेड. These are not a natural, these are the man made. Okay, so next, which objects cannot form shadows? जो कौन से ऑब्जेक्ट्स शेडो फॉर्म नहीं करते हैं? विच ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट फॉर्म शेडोज? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट फॉर्म शेडोज. जो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं दे कैन नॉट फॉर्म अ शेडोज. वो शेडोज नहीं बना सकते बिकॉज दे पास द लाइट थ्रू दैम. अपने में से लाइट को पास आउट होने देते हैं, सो दे कैन नॉट फॉर्म द शेडोज. ओके, तो यहाँ पे हमने 11 चैप्टर कंप्लीट करा है. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर. अवर नेक्स्ट चैप्टर इज 7 चैप्टर, राइट. देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय हर्ब? हर्ब किस को बोलते हैं? हर्ब क्या है? शूट प्लांट्स विद ग्रीन एंड टेंडर स्टेम्स. शूट प्लांट्स जो होते हैं जिसकी ग्रीन और टेंडर स्टेम्स है आर कॉल्ड हर्ब्स. उसको हम क्या बोलते हैं? हर्ब्स का नेम दिया जाता है. शॉर्ट प्लांट्स विद ग्रीन एंड टेंडर स्टेम्स. प्लांट्स शॉर्ट हैं पर उनकी जो स्टेम है वो क्या है? ग्रीन और टेंडर है. आर कॉल्ड हर्ब्स. उसको हर्ब्स बोला जाता है. नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ स्टेम्स डू हर्ब्स हैव? अब जो हर्ब्स की कैसे स्टेम्स होती हैं? हर्ब्स हैव ग्रीन, थिक एंड टेंडर स्टेम्स एंड हैव लेस ब्रांचेस. जो हर्ब्स की होती हैं वो ग्रीन, थिन और टेंडर स्टेम्स होती हैं. पहले आपने हर्ब के बारे में बताया, व्हाट डू यू मीन बाय हर्ब, ठीक है. अब उसकी स्टेम के बारे में बताना है. हर्ब्स हैव ग्रीन, थिन एंड टेंडर स्टेम्स एंड हैव लेस ब्रांचेस. उसकी जो ब्रांचेस होती हैं दीज आर द लेस, वो लेस होती हैं, राइट. दीज आर नॉट मोर ब्रांचेस, सो दीज आर द लेस ब्रांचेस, ठीक है. उनकी जो ब्रांचेस हैं वो लेस हैं, मोर नहीं है. सो हर्ब्स हैव अ ग्रीन, थिन एंड टेंडर स्टेम्स एंड हैव अ लेस ब्रांचेस. नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ स्टेम डू श्रब्स है? श्रब्स का कैसा स्टेम्स होता है? द स्टेम्स ऑफ द श्रब इज हार्ड बट नॉट वेरी थिक. जो स्टेम है श्रब का इट्स हार्ड. जो स्टेम है श्रब का इट्स हार्ड बट नॉट वेरी थिक. थिक नहीं है. नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ स्टेम्स डू ट्रीज हैव? ट्रीज का कैसे स्टेम्स होता है? ट्रीज हैव वेरी हार्ड एंड थिक ब्राउन स्टेम. जो ट्रीज का है वो बहुत हार्ड और थिक ब्राउन स्टेम है. क्लियर. पहले श्रब्स का कैसे था? श्रब का स्टेम इज़ हार्ड बट नॉट वेरी थिक. हार्ड तो था पर ज़्यादा थिक नहीं है. पर जो ट्रीज का है वो हार्ड है और उसका जो थिक ब्राउन स्टेम है, और उसका जो स्टेम है वो कैसा है? ब्राउन कलर का है और थिक है और हार्ड है. ओके, नेक्स्ट वन इज व्हाट डू यू मीन बाय क्रीपर्स? अब जो क्रीपर्स होते हैं उसके बारे में बताना है कि क्रीपर्स कैसे होते हैं. प्लांट्स विद वीक स्टेम्स दैट कैन नॉट स्टैंड अपराइट. ऐसे प्लांट्स जिसकी जो स्टेम है वो वीक है और अपने आप वो सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं. एंड स्प्रेड ऑन द ग्राउंड. ग्राउंड पर ही वो फैल जाते हैं. आर कॉल्ड द क्रीपर्स. उनको क्रीपर्स का नेम दिया जाता है. प्लांट्स विद वीक स्टेम्स दैट कैन नॉट स्टैंड अपराइट एंड स्प्रेड ऑन द ग्राउंड आर कॉल्ड क्रीपर्स. उनको क्रीपर्स का नेम दिया जाता है स्टेम वीक, जिसकी वजह से ऊपर सीधा खड़े नहीं हो सकते तो वो नीचे ही फैल जाते हैं ग्राउंड में. उसको हम क्या बोलते हैं? क्रीपर्स बोलते हैं. नेक्स्ट, प्लांट्स विद विच रूट्स सिस्टम आर नॉट एब्जॉर्ब डीप इनटू द सॉइल. अब ऐसे प्लांट्स जिनमें रूट सिस्टम ज़्यादा डीप नहीं होता सॉइल में. द प्लांट्स विद फाइब्रस रूट्स आर नॉट एंकोर्ड दैट डीप इनटू द सॉइल. ये ज़्यादा सॉइल में डीपली नहीं रहता है. किसका? प्लांट्स विद फाइब्रस रूट्स. जिसकी जो रूट्स होती हैं वो फाइब्रस रूट्स होती हैं, उसका जो प्लांट्स है वो डीप नहीं रहता सॉइल में. क्लियर. नेक्स्ट, लिस्ट द पार्ट्स ऑफ अ पिस्टल. ये तो सबको पता ही है, आपको पता ही है इसमें पिस्टल के कौन से पार्ट है, स्टेमन के कौन से पार्ट हैं. देयर आर 3 मेन पार्ट्स ऑफ अ पिस्टल. पिस्टल के 3 मेन पार्ट्स हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी. स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी ये क्या है? तुम्हारे पिस्टल के 3 मेन पार्ट्स हैं. द 3 मेन पार्ट्स ऑफ अ पिस्टल आर स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी. एंड लिस्ट द पार्ट्स ऑफ स्टेमिन. स्टेमिन के क्या हैं? द 2 मेन पार्ट्स ऑफ अ स्टेमिन. स्टेमिन के 2 मेन पार्ट्स हैं, एंथर एंड द फिलामेंट. Anther and the filament are the 2 main parts of the stamen. Clear.
तो आज में हमने चैप्टर नंबर 13, चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 7 ये बैक से शुरू करा है, ठीक है। ये 3 चैप्टर्स के वंस एंड टेंस आंसर्स को रिवाइज करा है। इसकी रिवीजन नोटबुक सेंड करूँगी, वो आपको रिवीजन नोटबुक, वैसे आपको सब कुछ लर्न करना है, पर जो रिवीजन वर्कशीट में दिए गए हैं वंस एंड टेंस आंसर, वही आपको रिवीजन नोटबुक में राइट डाउन करने हैं। आई विल बी सेंड यू, ठीक है, एंड यू मस्ट बी राइट इन योर रिवीजन नोटबुक, ओके। सो जो नेक्स्ट चैप्टर है वो कल नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज का हमारा इतना ही है, जो बाकी है वो नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर डिस्कस करेंगे।